हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन और उनके कमी से होने वाली बीमारी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। आपको बताना है कि B6 की कमी से पुरुष में कौन सी बीमारी होती है। हमारा ऑप्शन है रिकेटस, एस्कॉर्बी, बेरी, अरक्तता। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष के शरीर में अरक्तता हो जाती है। विटामिन B6 का नाम, रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर यानी कि यकृत, मछली इत्यादि इसकी स्रोत है। इसकी कमी से अरक्तता होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता हो जाती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़े बनाएं। सूची 1 में विटामिन दिया है और सूची 2 में उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा बनाना है और इसका उत्तर कूट में देना है। B1 थायमिन, B6 पैराडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन और B2 राइबोफ्लोविन। यानी कि हमारा ऑप्शन होगा B1 में थायमिन यानी कि A में 3 किसमें दिया हुआ है। तो डी में पहले ही ऑप्शन से मिल जा रहा है A में 3। तो हमारा B1 थायमिन दिया हुआ है यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा डी राइट आंसर है। फिर से देख रहे हैं B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B12 साइनोकोबालामिन और B6 पैराडॉक्सिन। हमारा यही राइट होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, B2 का अन्य नाम क्या है। आपको बताना है कि B2 को किस नाम से, यानी रासायनिक नाम बताना है। और हमारा ऑप्शन है थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन, डेक्सट्रोज। तो आपको बताना है कि B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B2 जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्रोत है दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट। ये सभी B2 के अच्छे स्रोत हैं यानी कि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लोविन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। आपको बताना है कि बच्चों के अंगों में जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है, वो किसकी कमी से होती है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई। आपको सबको पता है कि अस्थि की बीमारी विटामिन डी के कमी से होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। आपको बताना है कि हड्डी से संबंधित बीमारी है। हड्डी से संबंधित बीमारी डी की कमी से होती है। तो डी की कमी से हड्डी से संबंधित कौन सी बीमारी होती है। आपका अगला क्वेश्चन ये है। हमारा ऑप्शन है बेरी, पेलागरा, रिकेटस, एस्कॉर्बी। आप सबको पता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस होती है वो शरीर के किस अंग में होती है। हमारा ऑप्शन है त्वचा, केश, अस्थि, रुधिर। अब सबको पता है कि डी की कमी से रिकेटस होती है और रिकेटस हड्डी से संबंधित बीमारी है यानी कि अस्थि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हम ये क्वेश्चन आपको
सामने इसलिए लाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपके सामने पेशकश करता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है। आपको बताना है कि विटामिन डी जो है अनिवार्य है किसके लिए। हमारा ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन में कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो आपको पता होगा कि विटामिन डी भोजन से कैल्शियम को अवशोषण के लिए सहायक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी भोजन से कैल्शियम और पोटेशियम के अवशोषण के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी फास्फोरस होगा, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी विटामिन डी अवशोषण करता है भोजन से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैल्शियम दिया है और साथ साथ ही फास्फोरस भी होगा। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि भोजन से फास्फोरस को अवशोषण करता है, ताकि आपको याद रहे कि आपने सर पढ़ाया था कैल्शियम, आ गया फास्फोरस, तो फास्फोरस भी याद रखना है कि विटामिन डी भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तेज गति से बनता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरण होती है उसके द्वारा त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके द्वारा होता है। विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल है। तो हमारे त्वचा में कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे अधिक तीव्रता से विटामिन डी का हमारे शरीर में निर्माण होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी हमारा आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। आपको बताना है कि बी12 में कोबाल्ट होता है। ये कोबाल्ट की जानकारी किस प्रशिक्षण द्वारा यानी किस थ्योरी द्वारा सिद्ध किया गया था कि बी12 में कोबाल्ट होता है। हमारा ऑप्शन है बोरेक्स बिट प्रशिक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रशिक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रशिक्षण। तो आपको बताना है किस टेस्ट से पता चला था कि बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। तो आप सबको पता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रशिक्षण से पता चला था कि बी12 में कोबाल्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रशिक्षण से पता चला था कि बी12 में कोबाल्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारा ऑप्शन है पोलियो, रिकेटस, स्कॉर्बी, ग्वाइटर। तो हमारा ऑप्शन है पोलियो, रिकेटस, स्कॉर्बी, ग्वाइटर। आपको लग रहा है कि लोहा की कमी से एनीमिया होता है, तो ऑप्शन में एनीमिया नहीं है। तो आपको बता दूं कि लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लोहा की कमी से रक्त क्षीणता या रक्तता या इसे एनीमिया भी कहा जाता है, ये लोहा की कमी से होता है। इसके अतिरिक्त ग्वाइटर बीमारी होती है गले में, जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, वो लोहा के कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी यानी कि ग्वाइटर। आप सबको पता है कि लोहा की कमी से एनीमिया होता है या रक्त क्षीणता होता है। तो आपके लिए नया क्वेश्चन मिल रहा है, ताकि अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए हम ये क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। आपको बताना है तंबाकू में क्या होता है। हमारा ऑप्शन है निकोटिन, हेरोइन, marijuana, कोकीन। आप सबको पता है कि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निकोटिन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है।
आपको बताना है कि जो औषधि होती है उसके अध्ययन और कार्य को क्या। और हमारा ऑप्शन है औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। तो औषधि और उनके कार्य के अध्ययन को औषधि प्रभाव विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी कहलाता है, यानी कि औषधि प्रभाव विज्ञान होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औषधि प्रभाव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। आप सबको पता है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए है, ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील बी, सी। तो सब्जियों को हम जल में धोते हैं, इसीलिए विटामिन बी और सी निकल जाता है, जो कि जल में घुल जाता है। जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी, सी है, जो जल में घुल जाता है। तो सब्जियों को धोने से वो जल में घुल जाता है और जल में घुलकर निकल जाता है। तो बी, सी हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सी दिया है, तो हमारा राइट आंसर बी होगा। अगर ऑप्शन में बी की जगह पर यानी सी दिया हुआ है, अगर सी की जगह में बी होता तो भी हमारा विटामिन बी भी आंसर होता, लेकिन सी है, हमारा राइट आंसर सी भी होगा। और आपके सामने चला है ऑप्शन में बी आ जाए तो आपका राइट आंसर बी भी हो सकता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है। आपको बताना है कि आयरन की कमी से क्या होता है। हमारा ऑप्शन है अरुचि, अरक्तता, बहुलोहिता अरुरक्तता, श्वेताणु न्यूनता। आपको बताना है कि आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से क्या होता है। तो आप सबको पता है कि एनीमिया होता है, यानी कि अरक्तता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अरक्तता। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? जब एनीमिया रोग होती है तो हमारे शरीर में किस चीज़ का कमी होता है? आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइयोग्लोबिन, मायोसिन। तो आपको बताना है कि अरक्तता में कौन सी किसकी मात्रा कमी हो जाती है। तो अरक्तता में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। हमारा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड ये सब बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है, तो हमारा राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। हमारा ऑप्शन है पेलाग्रा, एनीमिया, एस्कॉर्बी, रतौंधी। तो सी की कमी से दांतों में पैरिया या एस्कॉर्बी हो जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कि विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस चीज़ में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। तो आप सबको पता है कि विटामिन सी सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर डी होगा, यानी कि नींबू जो है विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो B12 की एक घटक है? आपको बताना है कि B12 की घटक है, वह किस B12 में कौन सा घटक पाया जाता है। हमारा ऑप्शन आयरन,
मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, सुपर ऑक्साइड, और 2 में दिया है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, शामक, एंजाइम, विटामिन सी। आपको आंसर देना है कूट में। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी यानी कि ए में 4, देख रहे हैं नीचे क्या है, ए में 4 दिया है। अच्छा जी, तो तीनों ऑप्शन में ए में 4 दे दिया है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, यानी कि बी में 1, बी में 1, ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। और देख रहे हैं कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड शामक है जिसे क्विंचर कहा जाता है, क्विंचर यानी कि शामक, सी में 2, सी में 2 यानी हमारा ऑप्शन हो सी आंसर राइट होगा। और डी में एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस है जो एंजाइम है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा राइट आंसर होगा। सी हमारा राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, कैरोटीनॉइड शामक, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही मिलान कर दिया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है। आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। मुझे पता है आप लोग गलत आंसर चूज कर सकते हैं। हमारा आंसर है, ऑप्शन है एस्कॉर्बी, डर्मेटाइटिस, बेरी फाइनोडर्मा। तो जिसने भी बेरी क्वेश्चन ऑप्शन टिक किया है उनका गलत है, क्योंकि जो बेरी होता है B1 की कमी से होता है। और हमारा आंसर क्वेश्चन है कि बी की कमी से, B1 की कमी से नहीं, बी की कमी से पूछा है। तो B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और जो ऑप्शन बी दिया है डर्मेटाइटिस, ये B5 और B6 की कमी से होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर सी और बी दोनों होगा, यानी कि सी और बी, हमारा राइट आंसर सी और बी दोनों होगा। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जामिनर कैसे बात आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? B1 की कमी से बेरी होता है, और B5 और B6 की कमी से डर्मेटाइटिस भी होता है। तो हमारा अगर आंसर यहाँ पे और क्वेश्चन बी या यहाँ पे 1 होता है तो हमारा बेरी होता है। अगर B5 या B6 होता है तो हमारा राइट आंसर डर्मेटाइटिस होता है। तो बी की कमी से पूछा है, B1 की कमी से नहीं पूछा है, तो हमारा सी और बी दोनों आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यहाँ पर क्वेश्चन आया कि बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है और ऑप्शन में बेरी और डर्मेटाइटिस दोनों ऑप्शन में हो, तो आप इस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा अवश्य मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। याद रहना कि B6 और B5 की कमी से डर्मेटाइटिस होता है और B1 की कमी से बेरी होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है। आपको बताना है कि B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर कोबाल्ट होगा। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी होने पर प्रग्नासी रक्त अल्पता हो जाती है। आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से प्राणी रक्त अल्पता हो जाती है। हमारा ऑप्शन है B5, B12, B6 और विटामिन सी। आपको बताना है कि प्राणी रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होती है। तो प्राणी रक्त अल्पता यानी कि लोहा की कमी से, लोहा किस विटामिन पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट में लोहा पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, B12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं
अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। आपको बताना है कि जो हमारे शरीर में संक्रमण होता है उसे रोकने में कौन सी विटामिन सहायक है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विटामिन ए होगा। जो हमारा विटामिन ए हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का थक्का बनाने का अनिवार्य कौन सा है। आपको बताना है कि मानव में जो रक्त का थक्का बनता है उसको थक्का बनाने में कौन सा अनिवार्य विटामिन है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो हमारे रक्त में थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन। देखिए एग्जामिनर आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा कर लाता है। तो आपको बताना है कि रक्त के स्कंदन में मदद कौन करता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो रक्त के स्कंदन में विटामिन डी सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी विटामिन के शामिल होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विटामिन ई जो होती है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला यानी एपिथेलियम ऊतक के समान स्वास्थ्य के लिए। आपको बताना है कि ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दो कि ई विटामिन जो है वो उपकला ऊतकों को सामान्य अवस्था के लिए सहायक होती है विटामिन ई, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियम ऊतकों में सामान्य अवस्था के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। आपको बताना है विटामिन ए का स्रोत कौन सा है। इसका आंसर आप सबको पता है। हमारा ऑप्शन है मूली, नारंगी, गेहूं, गाजर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गाजर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप जितना भी सही या गलत करें कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि रतौंधी किसके कमी के कारण होती है। हमारा ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में विटामिन ए दिया हुआ है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। ये कि वो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये क्वेश्चन पीछे ही डिस्कस हुआ था कि हमारे मानव शरीर पर प्रतिरक्षा तंत्र कौन सहायक, प्रतिरक्षा में संक्रमण से कौन सहायता करता है, कौन सा विटामिन। तो विटामिन ए जो है हमारे प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है। पालक में नहीं पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर पालक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यही समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से इसी टॉपिक पे यानी कि विटामिन और इनके कमी से होने वाले रोग के बारे में फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।